नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं आज आपको प्रश्नावली 3.1 का दूसरा सवाल पढ़ाने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। देखिए बेटा, आपका दूसरा सवाल है, एक द्विघात बहुपद याद कीजिए जिसके शून्यंकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। यानी पहले सवाल में अपन ने पढ़े थे कि अपन को ये उत्तर लेना है, और अब आपको प्रश्न का क्या उत्तर मिल गया, आपको प्रश्न बनाना है। तो देखिए बेटा, ये आपका क्या है, -3 और 2। देखिए आपका द्विघात बहुपद याद करने के लिए एक सूत्र है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। आप इससे द्विघात बहुपद समीकरण बना सकते हैं, यानी एक पद से दो पद, यानी इस सवाल में जमाने के बाद, इस सूत्र में जमाने के बाद आपको क्या करना है, प्रश्न बनाना है। ये सूत्र में जमाना और कुछ नहीं करना। देखिए बेटा, आपका पहला सवाल है -3 2, यानी ये पहला सवाल है ना आपका, ये शून्यांक -3 शून्यांकों का योगफल है, और ये यानी शून्यांकों का गुणनफल है 2। ये 3 तो क्या है, शून्यांकों का योग, और 2 क्या है आपका, यानी गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। तो मैंने आपको सूत्र बताया, एक शून्यांकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। एक दूसरा सूत्र आपका, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। यानी ये आपका सूत्र है, शून्यांकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और शून्यांकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये आपका सूत्र है। तो आपको पता है कि शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये तो क्या है, इसका -3 है, और शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या है, 2 है। यानी शून्यांकों का योग तो ये -3 है, और शून्यांकों का गुणनफल 2 है। तो देखिए इधर जमा सकते हैं अपन, -3 और ये है 2, क्योंकि ये -3 तो शून्यांकों के योग में आ गया, और माइनस चिन्ह लगा दो इसके, और शून्यांकों के गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, 2, और शून्यांकों के अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, ये -3। अब देखो इसमें क्या समान है, इसमें भी a है, इसमें भी a है, तो अपनी तरफ से एक संख्या अपनी तरफ से लगा सकते हैं, इसमें एक इसमें भी लगा दो और एक इसमें भी लगा दो, तो देखो समान संख्या बन गई। यानी ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस का 3, माइनस माइनस प्लस का 3, और ये 2 है ही आपका, यानी सेम संख्या बनानी है आपको, और ये 2/1 कुछ भी नहीं है आपका। यानी a बराबर तो क्या बन गया आपका, a बराबर तो इसमें कहा है a, नीचे 1, a बराबर तो आपकी एक संख्या होगी, और b बराबर क्या है आपका, ये 3, और c बराबर क्या है आपका, ये 2। अब आपके ये a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया, तो इस सूत्र में जमा तो कुछ भी नहीं है। तो देखिए बेटा, मैं जमा रहा हूं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यानी a कितनी है अपने पास, 1,
एक्स स्क्वायर प्लस बी अपने पास कितना है 3x, सी अपने पास कितना है 2 बराबर 0। अब ये x को गुणा करेंगे तो क्या एक x को गुणा करेंगे तो इधर क्या जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। ये आपका आंसर आ गया। कुछ भी नहीं किया मैंने, यानी पहली संख्या माइनस का 3 तो है शून्यांकों का योग, और दूसरी संख्या है 2 शून्यांकों का गुणनफल। और आप मैंने इसमें लिख दिया है माइनस माइनस प्लस हो गया 3, और इसके नीचे कोई संख्या नहीं है, अपनी तरफ से मान सकते हैं 1, तो a बराबर तो आ गया 1, और b बराबर a प्लस का 3, और c बराबर ये 2, और फिर सूत्र में जमा दिया। बहुत इजी है बेटा। ऐसे ही आपका दूसरा सवाल हो जाएगा। ऐसे ही आपका दूसरा सवाल है, सेम इसी तरीके से हो जाएगा आपका दूसरा सवाल भी। देखिए आपका दूसरा सवाल है ये √2, 1/3 आपका दूसरा सवाल है। यानी √2 तो क्या है ये शून्यांकों का योग, और 1/2 क्या है ये शून्यांकों का गुणनफल। तो आप जमा सकते हैं शून्यांकों का योग बराबर 1 अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। तो आप इसको लिख सकते हैं √2। अब ये माइनस का होगा क्योंकि इसकी जगह जमा रहा है अपन, b की जगह माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे कोई संख्या नहीं तो अपनी तरफ से जमा सकते हैं। और शून्यांकों का गुणनफल कितना अपने पास 1/3 बराबर 1/3, क्योंकि अपन अपनी तरफ से नहीं जमा सकते इसमें, क्योंकि इसमें 3 है, तो यहां भी क्या जमाएंगे अपन 3। यहां भी 3 जमाएंगे, और ऊपर भी क्या जमाएंगे इनटू में भी क्या जमाएंगे अपन 3। यानी ऊपर भी 3 से गुणा कर दिया मैंने, और नीचे भी 3 से गुणा क्यों किया, क्योंकि आपकी ए संख्या क्या मानी इसमें 3 है, तो इसमें भी क्या बनाना अपन को 3। और ऊपर क्यों किया मैंने गुणा, क्योंकि 3 से 3 कट गया, क्या बचेगा वापिस वही 2 ही बचेगा आपका। ठीक है, तो आप इसको जमा सकते हैं। माइनस किया है क्योंकि इसकी जगह जमाए गए। देखो बेटा इसमें जमा दो आप, यानी a बराबर तो अपने पास क्या आ गया, a बराबर तो अपने पास आ गया 3, और b बराबर क्या आ गया अपने पास, b बराबर -3√2, और c बराबर क्या आ गया अपने पास, c बराबर ये 1। कुछ भी नहीं है, अभी आपके पास a आ गया, b आ गया, c आ गया, तो इस सूत्र में जमा दो। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो देखो a की संख्या कितनी अपने पास 3x, प्लस b कितना अपने पास माइनस का √2। ठीक है, x प्लस c कितना है अपने पास 1। वापिस एक बार और लिख दो इसको, 3x² माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट हट जाएगा तो -3√2x प्लस 1 बराबर 0। ये आपका आंसर आ गया। कुछ भी नहीं किया, जैसे अपन ने पहले सवाल किया उसी में से कैसे जमा दिया, और इस सूत्र में जमा दे, द्विघात बहुपद के सूत्र में जमा दिया। ऐसे ही बेटा आपका तीसरा सवाल है, तीसरा भी आपका ऐसा ही हो जाएगा। यानी आपका तीसरा सवाल है -1/4 और 1/4। तो आपको पता ही है कि शून्यांकों का योग है -1/4, और शून्यांकों का गुणनफल है 1/4। तो जमा तो कुछ भी नहीं है, बराबर -1/4 शून्यांकों का योगफल तो, और शून्यांकों का गुणनफल है बराबर 1/4।
ठीक है, यानी आप लिख सकते हैं ए बराबर कितना आ गया अपने पास, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, यानी समान संख्या होनी चाहिए यहाँ ए का मान, क्योंकि इसमें ए समान है इसलिए अपनी तरफ से बना सकते हैं, अगर नहीं है तो इसमें देखो ए बराबर आ गया आपका 4 और बी बराबर क्या है, क्योंकि इसमें माइनस भी है और इसमें माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 और सी बराबर क्या है 1। तो अपने पास ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, तो आप सूत्र में जमा दो, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ए एक्स की जगह कितनी संख्या जाएगी, एक 4x स्क्वायर प्लस बी एक है अपने पास तो 1x लिख सकते हैं अपन, प्लस सी अपने पास एक ही है बराबर 0। एक बार और लिख दो आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, कुछ भी नहीं किया मैंने, यानी आपको पता है शून्यांकों का योग -1/4 और शून्यांकों का गुणनफल 1/4, तो कुछ भी नहीं है, जमाया, यानी आपकी ए संख्या समान होनी चाहिए, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, यानी ए कॉमन है इसलिए, तो ए बराबर 4 आ गया, बी बराबर माइनस माइनस प्लस 1 आ गया और सी बराबर क्या है, क्योंकि जमाएंगे संख्या एक माइनस का तो ये रहा सवाल में और एक सवाल में ही है, ऐसे घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस माइनस प्लस का 1/4। ठीक है, तो मैंने ए बराबर तो कितना आ गया 1 और यहाँ ए बराबर था 4, बी बराबर आ गया 1, सी बराबर 1। ऐसे ही आपका चौथा सवाल भी कर सकते हैं आप। चौथा सवाल है आपका 0√5 0√5। आपको पता है शून्यांकों का योग अल्फा इन प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a, तो क्या है 0, और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ये क्या है √5, तो अपन लिख सकते हैं यानी 0। ठीक है, योगफल तो और गुणनफल क्या है √5। अब देखो इसके नीचे कोई संख्या नहीं है, अपनी तरफ से जमा सकते क्योंकि अपन को ए समान लेके आना है, इसलिए अपनी तरफ से जमा सकते हैं 1। तो आपका मान मिल गया ए बराबर तो 1 और बी बराबर ये माइनस का 0 और सी बराबर √5। सी बराबर √5, कुछ भी नहीं है, सूत्र में जमा दो आप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी ए की कितने अपने पास 1 एक्स स्क्वायर प्लस बी कितने अपने पास माइनस का 0 प्लस सी कितने अपने पास √5 बराबर 0। एक बार और लिख सकते हैं, इसको एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं -0 और प्लस √5 बराबर 0। अब 0 को तो लिखो या मत लिखो बात वही है, तो ऐसे लिख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर प्लस √5 बराबर 0। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ऐसे ही आप पांचवा सवाल कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से है आपका सारा ही सवाल। अगर आपके एक सवाल समझ में आएगा तो सारा सवाल आपके समझ में आ जाएंगे। पांचवा सवाल है आपका 4(1). अब आपको पता है शून्यांकों का योग तो है 4 और शून्यांकों का गुणनफल है 1, तो जमा तो कुछ भी नहीं है, यानी यहाँ तो आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 1, अपनी तरफ से 1 मान सकते हैं इसके नीचे, तो यानी सूत्र में आ जाएगा a बराबर 1, b बराबर माइनस का ध्यान रखना है क्योंकि इस सूत्र में माइनस है, इसलिए इसमें माइनस क्या आएगा 4, और c बराबर क्या है अपने पास 1, तो कुछ भी नहीं है बेटा, इस सूत्र में जमा दो आप।
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ए अपने पास कितना, एक एक्स स्क्वायर प्लस बी अपने पास कितना, -4, तो -4 प्लस सी अपने पास कितना, 1 बराबर 0। एक बार और कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट हट जाएगा, तो -4x प्लस 1 बराबर 0। ये आपका आंसर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1 आपका आंसर आ जाएगा 5वें का। ऐसे बेटा छठा सवाल है आपका, छठा सवाल है आपका, यानी शून्यांकों का योग तो है 1 और गुणनफल भी 1, तो आप मान सकते हैं 1 और ये भी क्या मान सकते हैं 1, तो ये माइनस का होगा, क्या होगा ये, क्योंकि यहाँ जमा आएंगे इस नीचे बी की जगह, तो -1, इसके नीचे 1 जमा सकते हैं अपन। अब देखो ए बराबर तो आपके पास आ गया 1 और बी बराबर आपके पास क्या आ गया, -1, और सी बराबर भी क्या आ गया आपके पास 1, तो जमा दो, सूत्र में कुछ भी नहीं है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए का मान कितना अपने पास 1 प्लस बी का मान अपने पास कितना, -1, सी का मान भी 1 ही अपने पास बराबर 0। वो एक बार और लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस हट जाएगा ब्रैकेट, तो माइनस का आ जाएगा, तो माइनस यानी 1x, तो एक अपन 1x लिख सकते हैं, यानी x का मान भी क्या होता है 1 प्लस 1 बराबर 0। यानी आपका ये आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका आंसर। आप 0 तो अपनी तरफ से लगा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है बेटा। ये आपका मैंने प्रश्नावली 3.1 का दूसरा सवाल का 6 सवाल बताए। अगर मेरे द्वारा पढ़ाए गए सवाल आपके समझ में आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और एक बार जरूर आप लाइक तो कर ही देना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।